सभी के लिए राधे राधे जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और आज दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो दोस्तों नीरज जी यहाँ पे सुबह से ही आज पकवान बनाने में लग गई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे सेमियाँ बना रही थी, जो कि रक्षाबंधन का सबसे ज़्यादा फेमस रेसिपी मान लो, चाहे मिठाई मान लो, तो वही यहाँ पर बना रही हैं और यहाँ पर चीनी वगैरह इसमें डाल रही हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं सुबह ही उठ गया था दोस्तों, और यहाँ पे हमारे बच्चे हैं दोनों ही यहाँ पे नहा धो के तैयार हो गए थे, क्योंकि दोस्तों राखी बांधने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन आज दोस्तों राखी 1 बजे बंधेगी, इसी वजह से बैठे हैं इंतज़ार में, क्योंकि शुभ मुहूर्त 1 बजे का है। तो नीरज जी यहाँ पे अपनी वही पकवान बनाने में लगी हैं और आज नीरज जी बनाने वाली हैं अरबी की सब्ज़ी बनाएंगी और आलू मिक्स बनाएंगी और कचौड़ी वगैरह, पता नहीं क्या क्या आइटम बनाने वाली हैं। तो सुबह से ही यहाँ पे लग जाना होता है, गाँव में बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ पे कपड़े वगैरह भी धोने थे नीरज जी को, तो वो वॉशिंग मशीन में यहाँ पे डाल दिए। लाइट आज आ रही थी सुबह से ही, तो वही यहाँ पे नीरज जी ने कपड़े वगैरह सब डाल दिए। और दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख लो नीरज जी काट रही हैं गोला, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा कुछ था नहीं मेवा वगैरह डालने के लिए, तो मैं सिर्फ गोला ही ले आया था कि पैसे की थोड़ी कमी दिक्कत चल रही है, तो इसी वजह से मैं गोला ले आया था, उसी से काम चला लेंगे। कि वैसे तो बहुत सारे मेवा पड़ते हैं इसमें सेमियाँ बनाने में, पता नहीं क्या क्या पड़ता है, तो लेकिन सिर्फ गोला ही लेकर आया था। और नीरज जी यहाँ पर बार बार परेशान हो रही थी। कुकर जैसा आपको पता ही, जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमारा कुकर सही नहीं हो पाया। वैसे तो ज़्यादा रुपये लगेंगे नहीं, लेकिन हम बाज़ार जब जाते हैं तो भूल जाते हैं कुकर ले जाना। जब भी सोचते हैं कि ले जाएंगे, जब सीटी नहीं आती है तब ध्यान आता है कि कुकर ख़राब है, और तब मन करता है कि हाँ बिल्सी इसे बाज़ार ले जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे नीरज जी ने गोला वगैरह इसमें डाल दिया है सेमियों में, और अभी यहाँ पे निकाल रही है पूजा करने के लिए, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इस पूजा की जाती है। तो यहाँ पे पिंकस हमारी जो यानी कि जो घुमियाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुजरियाँ, तो भुजरियाँ यहाँ पे ले आई हैं दोस्तों। इस बार हमारी भुजरियाँ ज़्यादा अच्छी हुई थी, पिछली बार इतनी अच्छी नहीं हुई थी। पिछली बार भी ठीक हुई थी, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जिस साल भुजरियाँ अच्छी होती हैं उस साल किसानों की फसल अच्छी होती है। तो वही यहाँ पे पिंकस यहाँ पे पूज रही है। अभी पिंकस ने यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ जो दस्तूर होता है पुराने ज़माने का, वो यहाँ पर बना दिया है, चिड़िया टाइप का बना दिया है। और यहाँ पर जो सेमियाँ हैं वो उससे यहाँ पर पूजा वगैरह कर दी है, और जो भुजरियाँ होती हैं वो भी यहाँ पर चिपका दी हैं इस तरह से। तो गाँव में कुछ इस तरह से रीति रिवाज होती हैं। तो पिंकस यहाँ पे पूछ रही थी, तो नीरज जी कह रही थी उल्टा हाथ घुमा दिया तूने, सीधे हाथ घुमाया जाता है, इस तरह से नहीं घुमाया जाता। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा है वो तो सब कुछ माफ़ हो जाता है। तो अभी यहाँ पे बारी आती है लड्डू गोपाल को यहाँ पे भोग लगाने के लिए, क्योंकि दोस्तों पहले भुजरियाँ वगैरह पूछ दी, उसके बाद लड्डू गोपाल को यहाँ पे खिला दिया। और अब बारी आती है यहाँ पे बच्चों की, क्योंकि हमारी छोटी बेटी और बड़ी बेटी दोनों को ही बुखार आ रहा है। और छोटी बेटी को तो पहले से ही बुखार आ रहा था, तो कुछ खाने में मन नहीं कर रही है, ज़बरदस्ती उसे खिलाना पड़ता है, क्योंकि उसे एंटीबायोटिक चल रही है, कुछ चल रही, दवाइयाँ चल रही हैं, तो बहुत कमज़ोरी आ गई, बहुत चिड़चिड़ापन आ गया, तो वो कुछ खाना नहीं चाहती है। तो ज़बरदस्ती मैं यहाँ पे खिलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कुछ खा लेगी तो ठीक रहेगी, पेट भर जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं भी अभी तैयार हो गया हूँ, क्योंकि दोस्तों आज मुझे जाना था दवाई लेने के लिए। तो मैं सोच रहा था जल्दी यहाँ पे खाना खा के चला जाऊँगा। और अभी यहाँ पे आप देख लो नीरज जी बना रही है मेरे लिए लौकी, अपने लिए कचौड़ी वगैरह पूड़ी वगैरह बनेगी। और मेरे लीवर पर सूजन आ गई है, तो डॉक्टर ने बोला है कि तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। तो वही लौकी वगैरह हल्का तेल लगवा के, बिल्कुल भी तेल भी नहीं लगवाता हूँ, वैसे थोड़ा बहुत छुपा लेता हूँ, तो उससे नीरज जी मेरे लिए बना रही हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे मुझे जाना था अस्पताल, इसी वजह से यहाँ पे मैंने अपनी छोटी बहन से बोल दिया था, यानी कि छोटी बहन ही हमारी आई थी। वैसे 2 बहनें हैं हमारी, तो एक दिल्ली में रहती हैं, तो वो नहीं आ पाई, काफ़ी दूर रहती हैं। ये यहाँ पे यहीं पे हम इनकी शादी कर दी है पास में छोटी बहन की, तो वो आ गई थी यहाँ पे। तो अभी राखी बंधवा ले रहे हैं। वैसे तो दोस्तों 1 बजे का मुहूर्त था, लेकिन दोस्तों मुझे जाना था अस्पताल, तो मैंने कहा बांध दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को जाना ही होता है। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, तो ऐसे तो अगर मुहूर्त देखते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जल्दी मैंने राखी बंधवा ली, क्योंकि दोस्तों मुझे अस्पताल जाना था, फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मिठाई भी नहीं खा रहा हूँ। छोटी बहन बोल रही थी मिठाई खा लो, तो लेकिन डॉक्टर ने मना किया है, कोई भी तली चीज़ नहीं खानी है, कुछ भी नहीं खाना, इसी वजह से मैंने मिठाई भी नहीं खाई। और यहाँ पे नीरज जी को भी यहाँ पे राखी हमारी छोटी बहन है वो बांध रही हैं, क्योंकि दोनों लोगों को बांधी जाती है। वैसे तो भाई का दस्तूर होता है, भाई को बांधी जाती है राखी वगैरह, लेकिन गांव में देखो यानी कि अपनी भाभियों को भी राखी बांध देते हैं। तो यहाँ पर उनका भी व्रत था नीरज जी का, इसलिए उन्होंने भी मिठाई नहीं खाई। तो दोनों लोगों ने यहाँ पे अपने
जो जितने पैसे बने उतने हमने दे दिए, ज़्यादा पैसे तो है नहीं हमारे पास, तो जितना बना उतना दे दिया और आशीर्वाद लिया। और उसके बाद फिर बच्चों के लिए बारी आती है। यहाँ पे जशनप्रीत पिंकस यहाँ पे यानी कि हमारी जो बहन का लड़का है उसको राखी बांधने के लिए कर रही थी, लेकिन वो बंधवा ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा शैतान है, बार बार उसे ज़बरदस्ती बंधवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बंधवा ही नहीं रहा था। तो जैसे तैसे जशनप्रीत ने यहाँ पे उसका हाथ हमारी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया और जशनप्रीत ने यहाँ पे पिंकस और दोनों ने यहाँ पे राखी बांधी, गुड्डे वाली। बच्चों के लिए गुड्डे वाली राखी लेकर आए थे हम और बड़ों के लिए वैसी राखी लेकर आए थे, लेकिन ना उसने मिठाई खाई नहीं कुछ खाई। ज़बरदस्ती जो कुछ काम कराना सब ज़बरदस्ती कराना पड़ा था। दोस्तों अभी यहाँ पे मेरा खाना बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पे पिंकस जशनप्रीत जा रहे थे राखी बांधने के लिए, अपने चचेरे भाई वगैरह सब के लिए राखी बांधने के लिए जा रहे थे। और मैं यहाँ पे अपने जल्दी जल्दी खाने में लग गया, क्योंकि दोस्तों मुझे जाना था अस्पताल, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने खाना खाया और सीधा निकल गया अस्पताल के लिए। तो दोस्तों जल्दी मैं यहाँ पे अस्पताल पहुँच गया और वहाँ पर दोस्तों काफ़ी भीड़ लगी थी। आज रक्षाबंधन का त्यौहार था, तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि दोस्तों मरीज़ तो आते ही रहते हैं, जिसको प्रॉब्लम होती है वो आता ही रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं दवाई वगैरह मैंने ले ली है और अब मैं निकल आया हूँ बाहर, और यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह भी निकल आई है। वो मैं किसी दिन आपको फिर बताऊँगा क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं आई है। फ़िलहाल दोस्तों थोड़ा सा आज आराम मिला मुझे रिपोर्ट में, कि डॉक्टर ने बोला कि 20 दिन दवाई खानी, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों जल्दी मैं घर पे आ गया और घर पे बोल रही थी नीरज जी और पिंकस के जो भुजरियाँ हैं उनको सिराया आओ। गांव में दोस्तों भुजरियों को सिराया जाता है, तो अभी उसी की तैयारी चल रही है। और हमारी मम्मी है वो बोल रही थी कि मझले भैया हैं उनकी, वो अपने ससुराल चले गए थे यानी राखी बंधवाने के लिए भाभी के यानी भैयों के लिए। तो उनका भी हम यहाँ पे ले जाने के लिए सोच रहे थे कि चलो उनका भी ले जाते हैं, भुजरियों को सिराया जाते हैं, क्योंकि मम्मी को तो चल नहीं मिलता है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहते हैं। तो इसी वजह से हमने कट्टे में दोनों ही यहाँ पे रख लिए, क्योंकि दोस्तों हमें जाना था मेला और वहीं पर दोस्तों ये भुजरियाँ वगैरह भी सिराई जाती हैं। वैसे तो हर जगह तालाब वगैरह में सिरा देते हैं गाँव में, लेकिन कुछ खास जगह अगर सिरा कर आओ तो बात ही कुछ अलग होती है। इसलिए जल्दी जल्दी हमने कट्टे में भुजरियों को रख लिया। दोस्तों जल्दी हम निकल गए मेले के लिए, और लगभग 4-5 किलोमीटर हमारे गांव से पड़ता है और शाम भी होने वाली थी, इसलिए जल्दी जल्दी पहुंच गए और जल्दी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने ही एक तालाब है और यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे हर एक साल मेला लगता है, लगभग 10-15 दिन बाद यहाँ पे मेला लगेगा। तो यहीं पर भुजरियों को सराने के लिए ले आए हैं हम। और यहाँ पर एक लेडीज़ मिल गई, वो बोल रही थी कि भुजरियों को राखी नहीं बांधी है तुमने, एक भुजरिया पर नहीं बंधी है। तो पिंकस ने बोला कि एक खुल गई है कट्टे में रखने से, पहले हमने दोनों पे बांधी थी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे बार बार, शाम जैसे जैसे शाम होती जा रही थी बहुत सारे यहाँ पे सराहने के लिए भुजरियाँ आ रहे थे। अभी यहाँ पे आप देख लो 10-12 लोग यहाँ पे थे भी, यानी 10-12 लड़कियाँ थे भी, और बच्चे ही यहाँ पे सराहते हैं, लेडीज सराहती हैं, बहनें आती हैं अपने अपने मैके में वो सराहती हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख लो पिंकस ने एक को सरा दिया है और थोड़ी सी भुजरियाँ यहाँ पे अपने तोड़ ली हैं। सारी भुजरियाँ नहीं तोड़ी जाती हैं, ऐसा बोलते हैं, दस्तूर होता है, थोड़ी सी हाथ में तोड़ ली जाती हैं। और दोस्तों मैं भी यहाँ पे खड़ा था, क्योंकि दोस्तों बच्चों के साथ में देखना था कि तालाब काफ़ी गहरा था यहाँ पे, अगर थोड़ा सा पैर फिसल जाता तो दिक्कत हो जाती। इसी वजह से यहाँ पे मैं भी खड़ा हो गया और मेला पास में ही था, तो मैंने कि चलो ठीक है मेला दिखा देते हैं। तो जल्दी दोस्तों हम पहुँच गए मेले में। और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा मेला लगा था, 1 दिन का मेला लगता है। वैसे 5-6 दिन बाद यानी कि 8-10 दिन बाद यहाँ पे बहुत भारी मेला लगेगा दाऊजी महाराज का। तो यहाँ पे जशनप्रीत बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मैं बबल्स लूँगी। वैसे तो कुछ ज़्यादा चीज़ मांग नहीं रही थी, तो मैंने जशनप्रीत को यहाँ पे बबल्स दिला दिया, और पैसे भी थे नहीं, इसलिए छोटी सी आइटम दिला दी है मैंने। ज़्यादा महंगा आइटम मैंने कहा दिलवा नहीं पाऊँगा, बस इससे ही मैंने बहला लो। तो जल्दी से ने जशनप्रीत को यहाँ पर बबल्स वगैरह दिलाकर, और यहाँ पे मैं पहुँच गया बाइक के पास में। पिंकस को यहाँ पे मैंने खड़ा कर दिया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बाइक चोरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और यहाँ पे आप देख लो कबड्डी भी इस दिन होती है, यानी कि बहुत सारे गेम होते हैं सनूनों वाले, यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन। तो यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पे कबड्डी खेलने, कभी कुछ खेलने आते हैं। तो यहाँ पे लगातार ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं।
तो अभी दोस्तों जल्दी आ गए हम घर पर, और अभी यहाँ पे आप देख लो जो भुजनिया लेकर आई थी वो यहाँ पे बड़े बूढ़ों को रखी जाती हैं, बच्चे बड़े बूढ़ों को रखते हैं और उससे पैसे मिलते हैं। और यहाँ पे पिंकस मेरे लिए भी यहाँ पे मेरे कानों में रख रही है। इससे क्या होता है कि बस पुरानी रीति रिवाज चले जा रही हैं, बच्चे कानों में रखते हैं और बच्चों को पैसे मिलते हैं। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताना आपके यहाँ पे ये दस्तूर किया जाता नहीं किया जाता, आपके यहाँ इस तरह से रक्षाबंधन मनाए जाते हैं नहीं मनाए जाते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।